संगम नगरी प्रयागराज का ये वो स्थान है जिसका महत्व संगम स्नान के बाद अत्याधुनिक है। बहुत सारी ऐतिहासिक और बहुत सारी रहस्यमय बातें इस मंदिर से जुड़ी हुई है। इस रहस्यमय मंदिर की कहानी आखिर क्या है? संगम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये मंदिर। विश्व में इकलौती मंदिर का रहस्य क्या है? वाराणसी और प्रयागराज का इस मंदिर से क्या है कनेक्शन? इन सब चीजों को जानने के लिए मीडिया न्यूज की टीम इन तमाम जगहों पर गई जहां पर इन दोनों ऐतिहासिक मंदिरों की कथा सुनाई गई। विश्व की इकलौती नाग वासुकी मंदिर जिसका संगम से भी ज्यादा महत्व माना जाता है। कहा जाता है अगर श्रद्धालु संगम में स्नान करने के बाद इस नाग वासुकी मंदिर के दर्शन नहीं करता तो उसको संगम का कोई लाभ नहीं मिलता है। जिस तरह से गंगा, यमुना और अधिष्ठ सरस्वती पापों का निवारण करती है, ठीक उसी तरह ये नाग वासुकी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की माथा टेकने पर पापों का निवारण होता है। माना जाता है कि ये मंदिर ऐतिहासिक पौराणिक कथा में भी इसका उल्लेखन है। यह मंदिर अपने आप में ही कई गाथा लिखी है। इस मंदिर पर तमाम मुगल शासकों ने भी नजर गड़ाई थी। एक वक्त था जब मुगल शासक औरंगजेब ने नाग वासुकी मंदिर के मूर्ति पर 3 तलवार मारी थी। इन 3 तलवार मारने के बाद नाग वासुकी मंदिर के मूर्ति से जो निकला वो सुनकर दंग रह जाएंगे। जी हाँ, जब ये 3 तलवार औरंगजेब ने मारी तो नाग वासुकी मंदिर के इसी मूर्ति से दूध की धारा बाहर निकली। इन्हीं रहस्यों को जानने और खंगालने के लिए मीडिया न्यूज की टीम नाग वासुकी मंदिर जाके पहुंची और इसका सीधा वाराणसी से कनेक्शन बैठता है। इस कनेक्शन को भी जानने के लिए मीडिया न्यूज की टीम वाराणसी भी जा पहुंची। देखिए इस हमारे खास रिपोर्ट में कि आखिर इस ऐतिहासिक पौराणिक कथा में क्या है। संगम नगरी प्रयागराज का ये वो स्थान है जिसका महत्व संगम स्नान के बाद अत्याधुनिक है। प्रयागराज में नाग वासुकी मंदिर उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रयागराज का संगम स्नान। अगर कोई व्यक्ति संगम स्नान के बाद नाग वासुकी के दर्शन नहीं करता तो उससे संगम के दर्शन का कोई लाभ नहीं मिलता। जहां एक और गंगा, यमुना और अधिष्ठ सरस्वती पापों का निवारण करती है, वहीं दूसरी ओर नाग वासुकी मंदिर भी, नाग देवता भी पापों का निवारण करते हैं। शायद ही किसी को पता होगा कि विश्व में सिर्फ एक ही नाग वासुकी मंदिर है जो कि प्रयागराज में स्थित है। इसका उल्लेख पद्म पुराण में भी किया गया है। 8000 साल पुरानी है ऐसा मनुष्यों का मानना है, लेकिन अब तक सटीक पता किसी ने नहीं लगा पाया है। बहुत सारी ऐतिहासिक और बहुत सारी रहस्यमय बातें इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। आइए हम जानते हैं पंडित यहाँ के मंदिर के पुजारी श्री श्यामधर त्रिपाठी जी से। जी पंडित जी, बताइए कि इस मंदिर में ऐसा क्या इतिहास जुड़ा हुआ है, ऐसा क्या रहस्यमय जुड़ा हुआ है जो भक्तों को यहाँ पे दर्शन करने के लिए मजबूर कर देता है। तो भगवान वासुकी का वर्षों 8000 वर्षों से पुराना स्थान है और यहाँ पे भगवान वासुकी का जो है, जो लोग आते हैं अपनी आस्था और मनोकामना को लेकर के और भगवान वासुकी उनका पूर्ण करते हैं। और ये मंदिर में जो है भगवान वासुकी का विग्रह जो है ऐसा विग्रह है कि आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही विग्रह है जो भगवान वासुकी का अद्भुत विग्रह है। आखिर पद्म पुराण में इसका उल्लेख किया गया है कि संगम के स्नान के बाद ये अत्याधुनिक महत्वपूर्ण माना जाता है कि नाग वासुकी मंदिर का भी दर्शन करना अनिवार्य है। तो आखिर ये ऐसा क्यों है? त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद जो है भगवान वासुकी का दर्शन करने का मुख्य कारण ये है कि ये भगवान वासुकी जो है प्रयाग के मुख्य स्तंभों में से एक हैं जो यहाँ के पंचकोशी परिक्रमा में आते हैं। इनका श्लोक है त्रिवेणीयम माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकीम वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। ये प्रयाग के पंच तीर्थ नायक हैं और इनका जो है सागर मंथन के बाद से जो है इनकी विग्रह यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर जो है सागर मंथन में इनको मुख्य भूमिका डोर के रूप में इस्तेमाल किया गया था और ये डोर के रूप में यहाँ पर हैं। और इनको जो है सागर मंथन के बाद इनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि ये बिल्कुल बेकार हो चुके थे, चलने फिरने लायक नहीं थे। तो उन्होंने विष्णु भगवान से कहा कोई हमें उचित ऐसा स्थान बताइए जहाँ पर हम आराम कर सकें। तो यहाँ पर सभी तीर्थों का सम्मेलन हुआ था कि सब तीर्थ में सबसे बड़ा तीर्थ कौन है। जी।
तो यहाँ पे सभी तीर्थ इकट्ठा हुए, सभी देवी देवता इकट्ठा हुए, 10,000 नाग भी आए। तो जब ये कार्यक्रम समापन हुआ, सभी तीर्थों में तीर्थराज प्रयाग को जो है प्रधान तीर्थ माना गया। तो उसके बाद जब सभी देवी देवता जाने लगे तो ये भी जाने लगे। तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि वासुकी जो है, इससे उत्तम स्थान धरती पे कोई नहीं है, आप यहीं पे निवास करिए और यहीं पे आप आराम करिए। तो इन्होंने जो है अपनी 2 मुख्य शर्तें रखी कि श्रावण शुद्धि नाग पंचमी पे तीनों लोक में हमारा पूजन हो और सभी श्रद्धालु आए, हमारे ऊपर जो है फूल प्रसाद अर्पण करें, हम उनकी सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। दूसरी शर्त इन्होंने ये रखा कि जो तीर्थयात्री प्रयाग में तीर्थ के निमित्त से आवे, सभी देवों का दर्शन करें, हमारा दर्शन न करे, उसे प्रयाग आने का पूर्ण फल न मिले। तो सभी देवताओं ने स्वीकार किया। तो ब्रह्मा के मानस पुत्रों द्वारा इनकी स्थापना हुई है। तब से भगवान वासुकी यहाँ पर निवास कर रहे हैं। जिस तरह से कुंभ 2019 में नरेंद्र मोदी भी आए थे यहाँ पे, और आए दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आते रहते हैं, संगम के स्नान करते हैं, तो क्या नाग वासुकी के मंदिर में दर्शन करने कभी आए हैं? भगवान वासुकी की ऐसी कोई कृपा ही उनके ऊपर नहीं हुई कि ना उन्होंने बुलाया ना उनको प्रेरणा दिया, तो वो यहाँ पर कैसे आए? बिना भगवान वासुकी की कृपा से यहाँ पर आदमी आता है, बिना उनकी कृपा से यहाँ कोई आता नहीं है। जी जी। इसी मंदिर के नीचे से रास्ता बना हुआ है जो संगम के लिए जाता है, और इसी रास्ते से योगी जी यहाँ पर नेत्र कुंभ लगा हुआ था नीचे मंदिर के, और उसी के थोड़ी दूर के फासले पे जो है राम भद्राचार्य जी का जो शिविर था। अब उनका दुर्भाग्य कहें या वासुकी जी की लीला कहें कि वो जो है इसी मंदिर के नीचे से चले गए, उनको ये ज्ञात नहीं हुआ कि यहाँ पर नाग वासुकी जी का मंदिर है। नहीं, ऐसा तो सबको पता है कि संगम के स्नान के बाद से नाग वासुकी के दर्शन करना अनिवार्य है। तो क्या ये बात योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं पता होगी? देखिए, ये सिस्टम पर भी है। गूगल पे आप nagvasuki.com डालिएगा तो आपको पूरी पिक्चर, भगवान का दर्शन, संपर्क सूत्र, हर चीज़ आपको देखने को घर बैठे मिलेगा। अब तो ऑनलाइन का समय आ गया है, घर बैठे दर्शन करिए। कोरोना महाकाल की वजह से जी पंडित जी, अभी पिछले जो है 25 जुलाई को नाग पंचमी का मुख्य पर्व था और लोगों को ऑनलाइन दर्शन कराया गया। लेकिन ऐसी क्या वजह हो सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ मंदिर के दर्शन करने नहीं आए? जो संगम में स्नान करके चले गए लेकिन दर्शन करने नहीं आए, अब उनकी कृपा नहीं हुई तो वो कैसे आवे? जो कुंभ मेले तो में आप बोलना चाहते हैं कि उन्हें इस चीज़ का ज्ञात नहीं होगा, इसके महत्व के बारे में उन्हें नहीं पता? कुंभ मेले में इन्हीं की मेन भूमिका है। ये ना होते तो कुंभ मेला ना होता। जी जी, समझ रहे हैं जी। और इन्हीं को डोर बनाया गया था, सागर मंथन हुआ है, 14 रत्न निकले हैं, अमृत कलश निकला है, और इन्हीं को जो है शासन प्रशासन द्वारा नज़रअंदाज कर दिया गया। करोड़ों अरबों रुपए खर्चा किया गया यहाँ पर प्रयागराज में मेले को संपन्न कराने के लिए। और भगवान वासुकी के दरबार में अब पता नहीं उनकी कृपा नहीं हो पा रही है कि उनको वासुकी जी सद्बुद्धि नहीं दे पा रहे हैं या उनको बुला नहीं पा रहे हैं, इस वजह से उपेक्षित का पड़ा हुआ है स्थान। और इसका डेवलपमेंट हो जाए तो हम तो समझते हैं प्रयागराज में इसके मुकाबले कोई स्थान ही नहीं है। जी जी जी। अच्छा, इस मंदिर की जो कंस्ट्रक्शन वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर किसने करवाया है? थोड़ा बहुत पर्यटन से काम यहाँ हुआ, ये पर्यटन में भी है ये स्थान, पर्यटन में ये स्थान है, पर्यटन से कुछ काम यहाँ पर हुआ है। यात्री शेड वगैरह बने हुए हैं परिसर में। पेयजल का भी व्यवस्था ठीक ही ठाक है, सफाई व्यवस्था भी ठीक ही ठाक है, मगर ये है कि इस मंदिर को सुरक्षा की व्यवस्था कुछ नहीं है। सुरक्षा के मामले में काफ़ी दिनों से हम लोग जो है पत्र वगैरह करते हैं मगर कोई रिस्पांस नहीं मिल पाता है। हम बाउंड्री वाल के लिए काफ़ी दिन से मांग कर रहे हैं, कम से कम मंदिर हमारा सुरक्षित हो जाए। यहाँ पे चारों तरफ से खुला हुआ है, कोई भी आ जा सकता है, हर तरीके का खतरा बना हुआ है, मगर वासुकी जी के ऊपर ही हम लोग जो है भरोसा करके जो है हर कार्य को करते हैं। और आज तक कोई अप्रिय घटना भी यहाँ पर नहीं हुई। जब इन्हीं की कृपा है, जब ये चाहेंगे तो इसका जीर्णोद्धार हो ही जाएगा। जैसे मंदिर की ये जो लाइटें हैं, ये सब स्ट्रीट लाइटें हैं, ये सब सरकार की तरफ से है या आप लोगों? ये नगर निगम की लाइट है। नगर निगम की? तो इसका आप लोग बिल चुकाते हैं या फिर? नहीं, ये नगर निगम की लाइट है, बिल वगैरह इसमें कुछ नहीं है। जैसे अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, तो बीजेपी के सरकार में इस मंदिर से कोई कृपया दृष्टि कुछ
कोई विशेष ऐसा योगदान कुछ इस मंदिर नहीं के हुआ, लिए? सिर्फ ये है कि थोड़ा सा जो है आपका जो ये पेंट माई सिटी की तरफ से थोड़ा सा इसमें जो कलर वगैरह हो गया तो है। ये कुंभ में ये सारे पेंटिंग हुए हैं हाँ, ये कुंभ में जो है जो कि पेंटिंग हुई बीजेपी है। के सरकार के द्वारा किए जी। गए हैं। तो आप बता रहे हैं कि बीजेपी के सरकार के द्वारा ये मंदिर में ये जो पेंटिंग है वो बनी है कुंभ में, जी। तो फिर कैसे नहीं योगी आदित्यनाथ को ये ज्ञात है कि इस मंदिर का महत्व कितना अनिवार्य है? मैं तो कहता हूँ कि वो कालिदास मार्ग पे बैठ करके देख लें कि भगवान वासुकी का दर्शन हो जाए उनको। जी यहाँ आने को उनको आवश्यकता नहीं है, जी। मगर अब प्रभु की कृपा नहीं बन पा रही, बस यही हम कहेंगे। आप ये बोल रहे हैं कि प्रभु की कृपा नहीं बन पा रही है, इस वजह से वो नहीं आ पा रहे दर्शन करने। अब बिना उनकी लेकिन इच्छा उनको के इस तो मंदिर कैसे वो आएंगे? लेकिन इस मंदिर के उनको पूरी तरीके से ज्ञात है, इसके बिल्कुल महत्व ज्ञात है, उनको हमको पूरी पूरा तरीके से विश्वास है कि उनको ज्ञात है, मोदी जी को भी ज्ञात है। ऐसा नहीं है, जब ये सिस्टम पर मंदिर है तो ऐसा नहीं है कि किसी को ना मालूम हो। बिल्कुल बिल्कुल। भाई गूगल पे आप गूगल डालिए नागवासुकी.com, आपको पूरी पिक्चर मंदिर की मिलेगी। आप कहीं भी किसी कोने से, आज के समय में तो ये मोबाइल जो चल रहा है, आप जहाँ चाहें वहाँ इसका प्रयोग करें और आप उसका लाभ उठाएं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे पता नहीं कहाँ से कहाँ के श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर जो है। बिल्कुल अब उनकी कृपा होती है आते हैं, नहीं कृपा होगी यही रास्ते से नीचे से निकल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तब ये है कि जब उनकी कृपा हो जाएगी तो सब आएंगे, ऐसा नहीं है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। अच्छा, जैसे अब बाढ़ के टाइम में गंगा जी पूरी बढ़ जाती हैं तो कहाँ तक आ जाती हैं गंगा माता यहाँ? गंगा जी आपके यहाँ चैनल तक आ जाती हैं पूरी वहाँ तक? जी। इस बार तो उतना बाढ़ हुआ नहीं। नहीं, अब देखिए ऐसा है कि अब डैम वगैरह का पानी जब छोड़ा जाता है तो बाढ़ की प्रक्रिया होती है। अब ये है कि तब भी सीढ़ी तक जल आया था। अच्छा, ऐसा क्या मंदिर, भगवान की मंदिर यहाँ पे है, गंगा जी सामने है, ऐसा कुछ क्या महत्व, क्या रिलेट करता है ये चीज़? देखिए प्रयाग में आपका पक्का घाट सिर्फ यही एक है गंगा जी का, और इसके अन्य जगह आपको पक्का घाट गंगा जी का नहीं मिलेगा, जो बरसात में प्रयोग में आता है। जब नाग पंचमी का मेला होता है यहाँ सीढ़ियों में माँ गंगा आती हैं, लोग स्नान करते हैं सीढ़ियों तक। हाँ, और लोग फूल प्रसाद दूध लाया सब चढ़ाते हैं भगवान ऐसा वासुकी का। इतिहास में या पद्म कुरान में कुछ उल्लेख किया गया है कि भगवान वासुकी का मंदिर यहाँ पे है और सामने गंगा जी, तो ऐसा क्या रिलेट करता है, क्या बताता है ये बात? आमने सामने दोनों हैं एक दूसरे के, तो ये क्या दर्शाता है? देखिए ये तो एक ऐतिहासिक और पौराणिक मूर्ति है। इसमें जो है औरंगजेब द्वारा जो है मूर्ति पे आक्रमण हुआ है, और इस मूर्ति पे जो है 2 स्पॉट बने हुए हैं जी। एक पहला तलवार उसने मारा उनके गर्दन पर, जी दूसरा तलवार मारा इनके कमर पर। जी। तो प्रभु की लीला ऐसी हुई, ऐसा चमत्कार हुआ कि इनके शरीर से दूध की धारा निकली। तो यही सीधे रास्ते से ये जो है अकबर का किला बना हुआ है संगम के पास में, यही रास्ते से वो किले की तरफ गया। तो वहाँ आगे आपको इसी रास्ते पे दशाश्वमेध जी का मंदिर है, जहाँ पे ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। जी। तो उनके दाहिने हाथ की कलाई पे उसने मारा। अच्छा। तो जब दाहिने हाथ कलाई पे मारा तो उनके हाथ से रक्त की धारा निकली। तो वहाँ से वो पागल जैसा भागा और जो है किले के सुरंग द्वारा रास्ते से दिल्ली के लिए भाग गया। किसी समय में किले से सुरंग का रास्ता दिल्ली के लिए बना हुआ था, अब तो विलुप्त हो चुका होगा, हमारा जहाँ तक अनुमान है। ये चीज़ें हैं, और ये पौराणिक स्थान तो है ही है। इनके पास कोई आस्था लेकर के आएगा तो निश्चित उसको लाभ और जो है आशीर्वाद मिलेगा। ये हमको पूर्ण विश्वास है। शिव जी के गले में यही नाग। हाँ, शिव जी के गले में शिव जी के गहना यही है। वाराणसी और प्रयागराज का जो तार जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, वो है नाग वासुकी और काशी विश्वनाथ का। इसी तार की खोज में हम वाराणसी के 80 घाट पहुंच चुके हैं, जहां पे हमें ये पता चला है कि जो शिव है, जो शिव भगवान है, जो शंकर भगवान है, उनके गले में जो सर्प है, जो नाग लपटा हुआ है, वो है नाग वासुकी जी, जो कि प्रयागराज में स्थित है। समुद्र मंथन के समय उन्हें जब विष्णु जी ने जब उन्हें विश्राम करने को बोला, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसा स्थान दीजिए जहाँ पे लोग आएँ और मेरी पूजा की जाए। तो समुद्र मंथन के समय उन्हें प्रयागराज में ही उनका एक स्थान बना दिया गया, जबकि जहाँ से ही वो लोग भक्त संगम में दर्शन करने के बाद से नाग वासुकी की दर्शन करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो नाग जी शंकर भगवान के गले में लिपटे हुए हैं वो नाग वासुकी जी हैं। यही खोज करने के लिए हम वाराणसी पहुँचे हुए हैं। इसका जिक्र पद्म कुरान में भी किया गया।
ऐसी ही अनोखी लीला और ऐसी ही रहस्यमय बातें सिर्फ हमें ये भारत में ही देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि कैसे शिवलिंग के ऊपर शिव जी के गले में नाग वासुकी जी हैं और सामने गंगा माता बहती हैं। ये जो अनोखा रिश्ता है, ये जो अनोखा तार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये काफ़ी कुछ हमें सिखाता है, काफ़ी प्रेरित करता है कि सच में प्यार जो होता है वो अद्भुत होता है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ भारत में ही ऐसे ही एक पवित्र रिश्ता जुड़ा रहता है, एक पवित्र तार जुड़ा रहता है जो हर किसी को मोह लेता है। ऐसे ही रहस्यमय बातें और अद्भुत और अविश्वसनीय बातें जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए मीडिया न्यूज़ के धर्म यात्रा में।